जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और पलटू राम को रात दिन सिर्फ माफिया के हितों की चिंता रहती है। अभी यदि अनंत सिंह को सर्दी जुकाम हो जाए तो पलटू राम पैदले भाग जाएंगे लदमा गांव। पलटू राम खुद छात्र राजनीति के उपज हैं। जी। 50 साल पहले 1974 में जो जेपी आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन, पलटू ने अपनी राजनीति उसे शुरू की थी। और आज जब आपकी कुर्सी मिल गई है तो आप एकदम मतलब संवेदनहीनता के आप चरम पर हैं। जब बच्चे यहाँ लाठियां खा रहे थे तो पलटू कांग्रेस में नेताओं से दिल्ली में मिल रहे थे। जी, मुख्यमंत्री इतना चुप क्यों है? उनको हाँ या ना कह देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको बताते नहीं होंगे, कहते नहीं होंगे। पूरा मामला लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी जो है वो उन्होंने तक ट्वीट किया। और मैं ये मान नहीं सकता कि मुख्यमंत्री को पता नहीं होगा, जब एक राह चलते आम आदमी को पता है। समस्या क्या है पलटू राम की कि ये शिक्षा माफिया के कठपुतली है, शिक्षा माफिया की जेब में है। तो ये तो अपनी मर्जी से नाक भी नहीं पोंछ सकते हैं पलटू राम। नाक पोंछने के लिए भी इनको माफिया से अनुमति लेनी पड़ेगी, इतने मजबूर मुख्यमंत्री हैं। पलटू राम यदि पलटी मार भी देंगे तो इसमें किसको आश्चर्य होगा? ये तो इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि खुद भूल चुके हैं कितनी बार इन्होंने मारी है पलटी। और भाजपा के साथ बहुत सहज तो अभी नहीं इनका संबंध चल रहा है। अभी अमित शाह ने एक आज तक चैनल के कार्यक्रम में कह दिया था कि हम लोग मुख्यमंत्री 25 के चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे। नमस्कार, सोशल बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार में राजनीतिक देखिए लगातार गर्माता जा रहा है और जो मौसम का मिजाज है वो ठंडाता जा रहा है। सर्द रातें, और उस सर्द रातों में बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार 15 दिनों से गर्दनी बाग में डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के री एग्ज़ाम कराया जाए। बीते दिनों आपने देखा होगा बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर जेपी गोलंबर पर किस तरीके से बर्बरतापूर्ण बिहार पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और पानी का बौछार हुआ। तमाम चीज़ें हुई, राजनीतिक मुद्दा भी सामने आया और तमाम मुद्दों पर बात करें। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, लगातार आप इस मुद्दे को लेकर के मुखर होकर के बोल भी रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में। क्या कुछ देख पा रहे हैं कि नीतीश सरकार चुप क्यों है, मौन क्यों साधे हुई है? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है बिहार का। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। और पलटू राम को रात दिन सिर्फ माफिया के हितों की चिंता रहती है। अभी यदि अनंत सिंह को सर्दी जुकाम हो जाए तो पलटू राम पैदले भाग जाएंगे लदमा गांव। लेकिन बिहार का जो युवा है, जो बिहार का भविष्य है, प्रदेश का भविष्य है, देश का भविष्य है, वो देखिए इतने दिनों से सड़क पर है। अभी शीतलहरी के समय में खुले आसमान के नीचे भूखा प्यासा है और आप उस पर लाठियाँ बरसा रहे हैं। अभी जो महीना बीता है दिसंबर 2024, 3 बार इन पर लाठीचार्ज हो चुका है। जी। पहला लाठीचार्ज हुआ 6 दिसंबर को बीपीएससी ऑफिस के सामने बेली रोड पर। वो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा को लेकर लाठीचार्ज हुआ। उसमें 250 बच्चों पर FIR हुआ। दिलीप जो छात्र नेता है उसको जेल भेजा गया। दूसरा लाठीचार्ज क्रिसमस के दिन हुआ, 25 दिसंबर को हुआ, जब सोनू ने आत्महत्या कर ली थी, उसको लेकर बच्चे आक्रोशित थे। और तीसरा लाठीचार्ज अभी 29 तारीख को हुआ, जिसमें तो लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन भी छोड़ा गया। उसमें इतने सारे बच्चे को पिटाया। अब ये क्या हो रहा है? देखिए, ये 17वीं बीपीएससी के बारे में बताऊं मैं कि इसका जो कहते हैं ना, शुरू से ही इसका जतरा खराब है ना। इसमें कहा गया कि बम्पर रिक्तियां हैं, 2027 रिक्तियां हैं। SDM के 200 पद रिक्त हैं, DSP के 136 पद रिक्त हैं। इसमें देखिए 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। उसके बाद क्या किया गया कि जो 13 दिसंबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई, उसमें क्या हुआ कि 912 केंद्र बनाए गए बिहार के 36 जिलों में। सिर्फ पटना जिले में 60 केंद्र थे, 60। सबसे बड़ा केंद्र जो था वो कुम्हरार में था, बापू परीक्षा केंद्र, जिसके बारे में लोग बताते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। कितना, जब 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। वो परीक्षा थी 12 से 2 बजे दोपहर। उसमें ऐसी अराजकता फैली कि लगा कि मछली बाजार हो। उसके बाद पटना के DM साहब पहुंचे, उन्होंने लपड़ थप्पड़ शुरू किया, वो अपने ही अंदाज में नजर आए। उसके बाद ऐसी स्थिति हो गई कि जो केंद्राधीक्षक थे, जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे प्रोफेसर राम इकबाल सिंह, उनको हार्ट अटैक आ गया। वो बेचारे दिवंगत हो गए। बताइए ये क्या बिहार की हालत हो गई? एक परीक्षा कराने में केंद्राधीक्षक शहीद हो रहा है। ये लग रहा है कि सियाचिन के मोर्चा पर है ना। ये स्थिति हो गई। उसके बाद देखिए बीपीएससी ने मतलब कहा कि हम लोग समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद कहा गया कि नहीं, सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र वाली परीक्षा रद्द की जाएगी और 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा होगी। उसके बाद बच्चों ने कहा कि एक ही परीक्षा में आप 2 अलग अलग प्रश्न यदि दीजिएगा, 13 दिसंबर को अलग और 4 जनवरी को अलग, तो परीक्षा फल कैसे आएगा? अब एक नया शगुफा छूटा है, स्केलिंग।
नॉर्मलाइजेशन नहीं। नहीं, स्केलिंग। अभी एकदम लगता है कि कितने बड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन सब बीपीएससी में आके बैठ गए हैं, दिन रात इनका दिमाग काम करता रहता है, मेंटोस खा के नया नया इनको आइडिया आता रहता है। अब जब नॉर्मलाइजेशन खत्म हुआ तो स्केलिंग। अब आप सड़क पर निकलिए, बच्चों से पूछिए स्केलिंग का क्या मतलब है, कितने बच्चे जानते हैं, कितने लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं जानते हैं। तो कहते हैं हम स्केलिंग से रिजल्ट निकाल लेंगे। मतलब बिल्कुल क्या स्थिति है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका एक आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। जबकि मैं याद दिला दूं दर्शकों को कि पलटू राम खुद छात्र राजनीति के उपज है। जी जी, जेपी आंदोलन के उपज है। 50 साल पहले 1974 में जो जेपी आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन, पलटू ने अपनी राजनीति उसे शुरू की थी। और आज जब आपकी कुर्सी मिल गई है तो आप एकदम मतलब संवेदनहीनता के आप चरम पर हैं। जब बच्चे यहाँ लाठियाँ खा रहे थे तो पलटू कांग्रेस में नेताओं से दिल्ली में मिल रहे थे कि भाई खरमास के बाद पलटी मारूंगा, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। क्या मजाक हो गया है बताइए। तो इन बच्चों को फुटबॉल बना दिया गया। अब मैं देख रहा था कल यानी 3 जनवरी को पप्पू यादव ने चक्का जाम का ऐलान हुआ है, किया है। अब उसमें हंगामा हो गया है ना। और परसों जो 4 तारीख को परीक्षा है, पता नहीं वो परीक्षा भी हो पाएगी कि नहीं सुचारू तरीके से, कि वहाँ हंगामा होगा। मतलब इन लोगों ने बिल्कुल बिहार के युवा को खिलवाड़ बना दिया, उनके भविष्य का खिलवाड़ बना दिया है। जी, मुख्यमंत्री इतना चुप क्यों है? उनको हाँ या ना कह देना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको बताते नहीं होंगे, कहते नहीं होंगे। पूरा मामला लाठीचार्ज हुआ, राहुल गांधी जो है वो उन्होंने तक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया। अब तो ये मामला प्रादेशिक स्तर से उठ के राष्ट्रीय स्तर पर जा चुका है। और मैं ये मान नहीं सकता कि मुख्यमंत्री को पता नहीं होगा, जब एक राह चलते आम आदमी को पता है। समस्या क्या है पलटू राम की कि ये शिक्षा माफिया के कठपुतली है, शिक्षा माफिया की जेब में है। तो ये तो अपनी मर्जी से नाक भी नहीं पहुँच सकते हैं पलटू राम। नाक पोंछने के लिए भी इनको माफिया से अनुमति लेनी पड़ेगी, इतने मजबूर मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि मान लीजिए 11 महीने बाद बिहार में चुनाव होंगे तो चुनावी फंडिंग आपने ना कीजिएगा, मैंने ना करूँगा, चुनावी फंडिंग तो माफिया करेगा ना, फंड तो माफिया देगा ना। तो पलटू राम माफिया की कठपुतली बन चुके हैं, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, शराब माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो, बालू माफिया हो, वो माफिया की कठपुतली हैं। तो क्या बोलेंगे? कुछ बोल सकते हैं तो मुंह में दही जमाए हैं, बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी सर, आप लगातार राजनीतिक पहलुओं पर भी देखते रहते हैं, नज़दीक से देखते हैं। क्या इस बार लगता है फिर से खरमास के बाद कुछ खेला होने वाला बिहार में? जो टर्म चल रहा है, नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, लालू नीतीश की मुलाकात हो रही है, तेजस्वी को आशीर्वाद दे रहे हैं, नए नए राज्यपाल बदले गए हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। अभी तो सत्ता के गलियारों में चर्चा है ही ना। और पलटू राम यदि पलटी मार भी देंगे तो इसमें किसको आश्चर्य होगा। ये तो इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि खुद भूल चुके हैं कितनी बार इन्होंने मारी है पलटी। और भाजपा के साथ बहुत सहज तो अभी नहीं इनका संबंध चल रहा है। अभी अमित शाह ने एक आज तक चैनल के कार्यक्रम में कह दिया था कि हम लोग मुख्यमंत्री 25 के चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे। तो उसके बाद तो पलटू राम बीच में मतलब बीमार भी पड़ गए थे, कहते हैं कि राजनीतिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे। तो पलटी तो मरी ही जा सकती है। जी चलिए, बिहार की राजनीति में देखिए क्या कुछ हो जाए कब कहना मुश्किल है। पलटी मारी जा सकती है, ये सर बता रहे थे। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में देखना होगा बिहार की राजनीति का पारा कितना ऊपर चढ़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।